केमिस्ट्री, पूरी दुनिया को केमिस्ट्री सिखाने वाले, आज भी इंग्लिश में जो लफ्ज केमिस्ट्री इस्तेमाल होता है वो अरबी लफ्ज अल्कीमिया से निकला है। अल्केमी का लफ्ज अंग्रेजी में भी इस्तेमाल होता है। और जिस किस्म की केमिकल रिसर्च, जिस किस्म की तहकीक केमिस्ट्री के मौजू पे मुसलमानों ने की, वो आज भी 20वीं सदी में डिस्कवर की जाने वाली तहकीक से मुताबिकत रखती है। इसी तरह मैथमेटिक्स, यानी सबसे बढ़कर न्यूमरल्स, 1 से लेकर 0 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आज भी आप डिक्शनरी उठा के देखिए तो इनको अरबिक न्यूमरल्स कहा जाता है। यूरोप के पास रोमन न्यूमरल्स थे जिनसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करना तकरीबन नामुमकिन था। इन अरबिक न्यूमरल्स के आने की वजह से मैथमेटिक्स अचानक तरक्की करने लगी। अलजेब्रा अरबिक वर्ड जबरुल मुकाबला से निकला है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री मुसलमानों की इजाद है। ये तमाम जदीद मैथमेटिक्स जिसकी बुनियाद पर आइंदा आने वाली साइंस, डिस्कवरी और इंजीनियरिंग पॉसिबल हो सकी, उसकी तमाम बुनियाद मुसलमानों ने अपने ही कुरूने उला के दौर में रखी। जदीद दौर की सोशियोलॉजी, यानी इंसान, इमरानियात, इंसान की सियासत, उसकी तहजीब, उसकी माशरत, कौमों के रूज जवाल के असबाब, ये तमाम मज़ामीन सबसे पहले बाकायदा तौर पर इब्ने खुल्दून ने अपनी किताब तारीख इब्ने खुल्दून में दर्ज किए। ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। इनका मुकदमा इब्ने खुल्दून जो कि पहली जिल्द है, वो आज भी दुनिया में एक अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है ऑन ह्यूमन सोशियोलॉजी एंड राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस। समुद्री नेविगेशन और एस्ट्रोनॉमी के लिए जो सबसे हैरत अंगेज इंस्ट्रूमेंट इजाद किया गया, जो उस दौर का इंजीनियरिंग मार्वल और जीनियस तस्वर किया जाता था, वो एस्ट्रोलॉब था। एक ऐसी डिवाइस कि जिसकी वजह से बड़े बड़े बहरी जहाज समुद्रों में अपनी सिमत का तयन करते थे और पूरी दुनिया के चक्कर लगाते थे। एस्ट्रोलॉब 970 ईस्वी के करीब कुरूने उला के दौर में ही मुसलमान साइंसदानों ने इजाद किया और आइंदा आने वाले कई सौ साल तक वही एस्ट्रोलॉब इस्तेमाल होते रहे कि जो मुसलमान साइंसदानों ने इजाद किए थे। आज अगर आप पूरे यूरोप को, खास तौर पे स्पेन, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड को देखें तो उनकी तमाम पुराने पुराने किले और इमारतें जो उनकी तहजीब की बुनियादी पहचान बन चुकी हैं, उनमें आर्किटेक्चर अंदलुसिया का इस्तेमाल होता है, गॉथिक एंड ट्यूडोर आर्किटेक्चर। यूरोप इससे पहले आर्किटेक्चर को नहीं जानता था। वो आर्किटेक्चर जो अंदलुसिया से इन तक पहुंचा है, इसके बाद खुद मगरिब की पहचान बना है। आज आप लंदन में जाइए तो तमाम बड़ी बड़ी इमारतें जो पुराने तर्ज पे बनी हुई हैं, उनमें वही कारीगरी, वही आर्चेस और वही इंजीनियरिंग इस्तेमाल की गई है जिसकी बुनियाद मुसलमानों ने रखी। सो बुनियादी तौर पर 600 ईस्वी से लेकर 15वीं सदी ईस्वी तक का जो ये दौर है, मुसलमान इसको कुरूने उला के नाम से याद करते हैं और मगरबी तारीखदान इसको डार्क एजेस के। ये तारीख की सबसे बड़ी बददियानती और खयानत थी कि मुसलमानों के इस शानदार दौर और तारीख को तारीख के सफात से मिटाने की कोशिश की गई। आज किसी टेक्स्ट बुक में यह नहीं पढ़ाया जाता कि मुसलमान साइंसदानों, मुसलमान तहजीब और मुसलमान सिविलाइजेशन की क्या कंट्रीब्यूशन है इंसानियत को उरूज पर पहुंचाने में। और एक हैरत अंगेज बात जो उस तहजीब में थी कि वो अपने माहौल के साथ, अपने जमाने के साथ, अपने अफराद के साथ अमन से रहती थी, फसाद बर्पा नहीं करती थी। ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसी तहकीक, ऐसे तजुर्बात नहीं किए जाते थे जो इंसान को तकलीफ में डालें, जो जमीन में फसाद बर्पा करें, जो दरख्तों को, जंगलात को, खेतों को, फसल को, नस्ल को खराब करते हों। ऐसी आला तहजीब जिसकी बुनियाद इखलाकियात पर थी, आइंदा आने वाले वक्तों में मुसलमानों को दोबारा कायम करनी है। लेकिन उससे पहले यह हम पर लाजिम और वाजिब है कि हम अपने बुजुर्गों के उन कारनामों को पढ़ें जो हमारे तखय्युल, हमारी फिक्र, हमारी सोच से भी बाला है कि क्या तहजीब, क्या शानदार दौर वो था कि जो हमारे बुजुर्ग कायम कर चुके थे। यहां पर हम अल्लामा इकबाल के कलाम से थोड़ा सा कोट करके आपको वो पैगाम देते हैं कि जो इकबाल अपनी नौजवान नस्ल को देना चाहते थे कुरूने ऊला के शानदार माजी के हवाले से। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था कि तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताज सरे दारा। तमद्दुन आफरी खल्लाक़ आई जहांदारी, वो सहराए अरब
यानी शुतुरबानों का गहवारा। गदाई में भी वो थे अल्लाह वाले हुयूर इतने कि मुनिम को गदा के डर से बख्शिश का था नयारा। गर्ज में क्या कहूं कि तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, जहांगीर और जहांदार व जहां बान और जहां आरा। अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूल तर्क है वो नजारा। तुझे अपने आबा से कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। गंवा दी हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। हुकूमत का क्या रोना कि वो एक आरजी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, वो देखें इनको यूरोप में तो होता है दिल सी पारा। 1492 के बाद जब अंदलुसिया और गरनाता फॉल होता है और फर्डिनेंड और इजाबेला की फौजें अंदलुसिया से मुसलमानों को स्पेनिश इंक्विजिशन के जरिए निकाल बाहर करती हैं, लाखों मुसलमानों को कत्ल और या दरबदर कर दिया जाता है। उसके बाद 800 साल की मुसलमान तहजीब और लाखों किताबें जमा कर यूरोप पहुंचाई जाती हैं। उनके तर्जुमे ग्रीक, लैटिन और जदीद जबानों में किए जाते हैं और उसके बाद यूरोप के रेनेसां, रेफॉर्मेशन और इंडस्ट्रियल एज शुरू होती है। यूरोप वो तमाम किताबें आज भी मगरिब के आर्काइव में, उनकी लाइब्रेरीज में पड़ी हैं जो मुसलमानों की जिन तक रसाई नहीं है। अल्लामा इकबाल इसीलिए खून के आंसू रोते थे कि हुकूमत तो आनी जानी शय है, लेकिन किताबें अपने आबा की जब देखें उनको यूरोप में तो होता है दिल सी पारा। ये मगरिब की भी तारीखी खयानत है कि वो मुसलमान खजाने जो उनके पास रखे हुए हैं, ये उनके तर्जुमे कर अपने नाम से आगे चलाते रहे, लेकिन कभी भी दुनिया को ये नहीं बताया कि यूरोप की असल मीरास इन्होंने मुसलमानों से चुराई। आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में इंशाअल्लाह हम अपनी नौजवान नस्ल को, अपनी कौम को, अपनी उम्मत को, अपनी मिल्लत को अपने उस शानदार माजी की एक झलक दिखाएंगे जो इंशाअल्लाह हमारे आने वाले उरूज, हमारे आने वाले मुस्तकबिल की भी एक खूबसूरत तस्वीर होगी। कुरून ऊला उम्मत मुस्लिमा के उरूज के दौर की एक तस्वीर इंशाअल्लाह, जिसको हम आइंदा बयान करें।